उत्तराखंड के ऋषिकेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ ऋषिकेश के नीम बीच पांडव पत्थर के समीप एक युवक व युवती नदी में डूब गए। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने युवती को रेस्क्यू कर लिया है, जबकि युवक अभी तक लापता है। एसडीआरएफ की टीम लापता युवक की खोजबीन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है दोनों युवक युवती यूपी लखनऊ से यहाँ घूमने आए हुए थे। घटना कैसे हुई इसकी जाँच की जा रही है। प्रातः घटनाक्रम के मुताबिक आज होटल H7 के कर्मचारी द्वारा सूचना दी गई कि नीम बीच व साई घाट के बीच पांडव पत्थर के समीप एक युवक व युवती नदी में डूब गए हैं। उक्त सूचना प्राप्त होते ही जल पुलिस व एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम आवश्यक उपकरणों के तत्काल घटना स्थल पर पहुंची। डूबने वाले 2 लोगों में से एक युवती को रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि दूसरा युवक नदी में लापता हो गया। एसडीआरएफ टीम द्वारा उक्त युवक की खोजबीन की जा रही है। प्रदेश में आने वाले दिनों में जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंकों की तस्वीर बदलेगी। वे न केवल राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों से प्रतिस्पर्धा करेंगे, बल्कि ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकेंगे। राज्य सरकार जल्द ही राज्य सहकारी बैंकों में नेट बैंकिंग की व्यवस्था करने जा रही है। इसके साथ ही जल्द ही मोबाइल और डिजिटल बैंकिंग की व्यवस्था भी किसानों के लिए की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सहकारिता विभाग की बैठक में मंत्री धन सिंह रावत ने इसके निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि राज्य के सहकारी बैंकों में जल्द नेट बैंकिंग की सुविधा शुरू होगी। सहकारी बैंकों में ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, टेलीफोन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ई बैंकिंग की सुविधा नहीं है। इसकी वजह से इन बैंकों के ग्राहकों को अधिकतर लेन देन शाखा से ही करना पड़ता है, लेकिन अब जल्द ही ये सुविधाएं शुरू होने वाली है। राज्य में एक सहकारी बैंक और 10 जिला सहकारी बैंक हैं। दोनों बैंकों से करीब 12 लाख ग्राहक जुड़े हुए हैं। राज्य की 759 सहकारी समितियों के 4 लाख किसान भी इन बैंकों से जुड़े हैं। सहकारी बैंकों में भी सीबीएस सिस्टम, एनईएफटी, आरटीजीएस, एटीएम और डेबिट कार्ड की सुविधा है। इन सुविधाओं के बावजूद ग्राहकों को बैंक की शाखा में जाकर ही लेन देन करना पड़ता था। प्रदेश की राजधानी देहरादून से मंगलवार को उत्तराखंड सरकार के पंचायती राज, पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के सचिव हरीशचंद्र सेमवाल को नंदा गौरा देवी कन्याधन योजना के आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 को अतिरिक्त 1 माह की अवधि तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के सचिव हरीशचंद्र सेमवाल को नंदा गौरा देवी कन्याधन योजना आवेदन की तिथि को 1 माह तक की अवधि तक बढ़ाने के निर्देश दिए। ज्ञात हो कि फंक्शनल मर्जर को लेकर ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के हड़ताल पर जाने के कारण नंदा गौरा देवी कन्याधन योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के कई आवश्यक दस्तावेज जो पंचायत विभाग के माध्यम से बनाए जाते हैं, उनके न बनने से वह आवेदन नहीं कर पा रहे थे। अब चूंकि पंचायत मंत्री श्री महाराज के दखल के बाद ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है, इसलिए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने नंदा गौरा देवी कन्याधन योजना के आवेदन की अंतिम तिथि, जो कि 31 जनवरी 2023 थी, उसे 1 माह अतिरिक्त बढ़ाए जाने को कहा है। राज्य के काशीपुर में एक पिता ने अपने पुत्र सहित 3 लोगों पर उसका प्राइवेट पार्ट व 3 उंगलियां काटने का आरोप लगाया है। पुलिस ने एसपी के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कुमाऊं कॉलोनी कचना लगाजी निवासी किशन बहादुर पुत्र स्वर्गीय दिल बहादुर ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 26 दिसंबर 2022 को उसके पुत्र अर्पित थापा, उसके दोस्त रोहित वर्मा, पुत्र मदन वर्मा, राहुल सैनी, पुत्र सतपाल सैनी निवासी कचना लगाजी व एक अन्य युवक ने उसे पकड़कर उसका लकड़ी काटने वाले पाटल से प्राइवेट पार्ट और 3 उंगलियां काट दी, जिसके चलते वह बेहोश हो गया। जिसके बाद उसके भाई ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान अस्पताल में उसको भर्ती कराए लाए भतीजे विशाल थापा को फोन पर उसको व उसके पिता को जान से मारने की भी धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 3 नामजद तथा एक अन्य के खिलाफ धारा 325 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश जारी कर रही है। एसपी अभय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।
प्रदेश के हल्द्वानी में नशे में धुत एक पति ने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को सिर और चेहरे पर चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया। घायल पत्नी ने अस्पताल में उपचार कराया और कोतवाली में तहरीर दी। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित पति व उसके 2 दोस्तों सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 पानी निवासी महिला प्रकृति कश्यप पत्नी विष्णु कश्यप ने पुलिस को बताया कि उसका पति स्मैक और शराब का आदी है। इस वजह से वह पति से अलग अपने बेटे के साथ रहती है। आरोप लगाया कि शुक्रवार रात उसका पति अपने 2 दोस्तों के साथ जबरन घर में घुस गया और बेटे के साथ मारपीट की। साथ ही जान से मारने की नियत से बेटे पर चाकू से हमला किया। उसने बीच बचाव करने की कोशिश की तो पति ने उसके सिर और चेहरे पर भी चाकू से वार कर दिए। उसने बमुश्किल पति के हमले से जान बचाकर बेस अस्पताल में उपचार कराया। कोतवाल हरेंद्र चौधरी ने बताया कि आरोपियों पर हत्या के प्रयास की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना के पुराने सरसा बाजार की रहने वाली बुजुर्ग महिला मालती देवी को भगवान के नाम पर ठगों ने झांसे में लिया और उसके करीब 1 लाख रुपए कीमत के गहने, 6500 रुपए नगद व मोबाइल फोन लेकर चंपत हो गए। यह घटना गांधी मैदान थाने के भट्टाचार्य रोड में मंगलवार को दिन में 12 बजे घटित हुई। 20 सड़क पर ही महिला के सामने उसके सारे गहने लेकर जालसाज भाग गए। घटना के बाद बुजुर्ग महिला काफी आहत हुई और वह गंगा नदी में खुदकुशी करने के उद्देश्य से कलेक्टेरिएट घाट पर रोते हुए जा रही थी, लेकिन रास्ते में पुलिस टीम को उसे रोता देखकर शक हुआ और जानकारी ली तो उसने अपनी पूरी आपबीती बताई। महिला एक ही बात बार बार दोहरा रही थी कि अब वह घर वालों को क्या जवाब देगी। हालांकि पुलिस ने उसे समझाकर थाने लाया और फिर प्राथमिकी दर्ज कर आसपास का सीसीटीवी कैमरा खंगाला, जिसमें जालसाजों की तस्वीर सामने आ गई। दोनों ही अच्छे ड्रेसअप में थे। एक ठगी का शिकार बना रहा था और काम होने के बाद दूसरा उसे बाइक पर बैठा कर निकल गया। पुलिस उन जालसाजों की पहचान करने में जुटी है। महिला मालती देवी भट्टाचार्य रोड में ही कार के एक शोरूम में खाना बनाने का काम करती है। मंगलवार को वह अपना काम निपटा कर पैदल ही चिरैया टाट पुल की ओर जा रही थी। इसी बीच 2 युवक मिले और उन लोगों ने बताया कि वे हरिद्वार के बाबा हैं और सारे कष्ट दूर कर देंगे। वह अपना कष्ट बताएं। इसके बाद महिला ने अपने परिवार के एक सदस्य के मौत होने की जानकारी दी तो उन लोगों ने कहा कि अभी तुम्हारे परिवार में और भी हादसा हो सकता है, वे लोग उसका कष्ट दूर कर देंगे।